इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है? इस वर्ड से ही काफी कुछ लग रहा होगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी अर्थात ये डिफेक्ट उस स्थिति में क्रिएट होता है जब कोई बाहर से कोई दूसरा पदार्थ किसी पदार्थ में डाल दिया जाए, ठीक। तो उस स्थिति में जैसे हम सपोज सोडियम क्लोराइड में अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया जाए, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। जब हम किसी सोडियम क्लोराइड में यानी सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल देंगे तो वहाँ पर क्या होता है, सोडियम की कुछ स्थान स्ट्रोंशियम कैटायन द्वारा ले लिए जाते हैं और स्ट्रोंशियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए सोडियम की 2 कैटायनों को वो रिप्लेस करेगा। तो वहाँ पर सोडियम कैटायन की एक वैकेंसी भी क्रिएट हो जाएगी। जरा समझने की कोशिश करिए। आइए, तो ऐसे अर्थात इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है ऐसा डिफेक्ट जिसके कारण किसी अन्य इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर दी जाए और इसके कारण उसमें कोई त्रुटि या निमित्ता उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अर्थात इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज द डिफेक्ट इन हिज डिसलोकेशन या रिप्लेसमेंट या displacement of any constituent particle taken by the adding of some other material in it. Okay, so क्या ये बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक उदाहरण हम दे देते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर सोडियम के परिप्रेक्ष्य में ही दे देते हैं, सोडियम क्लोराइड के परिप्रेक्ष्य में दे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। चलिए देखिए, समझने की कोशिश करिए। क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। देखिए छात्रों, अगर इस सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड की लेटिस है, अगर इस लेटिस में हम थोड़ा ऐड कर दें, कौन ऐड कर दें, स्ट्रोंशियम क्लोराइड Cl2, ये तो इसकी लेटिस है, ठीक, ये सोडियम क्लोराइड की लेटिस है। अगर इसमें हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड CrCl2 ऐड कर दें तो क्या होगा, सोचिए जरा। वो क्या करेगा कि क्लोराइड तो ये भी है, क्लोराइड ये भी है, तो क्लोराइड तो क्लोराइड, लेकिन क्लोराइड 2 हैं, स्ट्रोंशियम 1 है, तो स्ट्रोंशियम यहाँ पर वास्तव सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और क्लोराइड तो निकल ही रहे हैं। तो क्या करेगा, ये स्ट्रोंशियम इसके कैटायन के स्थानों को लेगा, क्योंकि स्ट्रोंशियम पर सेकेंड 2 चार्ज हैं, 2 चार्जों को मेंटेन करने के लिए 2 सोडियम आयन हट जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 सोडियम आयन हटा दें और यहाँ पर आ जाए स्ट्रोंशियम 2+, स्ट्रोंशियम ने ले लिया। अब चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 1 ही चार्ज के साथ है, यहाँ स्ट्रोंशियम 2 के चार्ज के साथ है, इसलिए इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 1 सोडियम आयन और निकल जाएगा, अपने स्थान को छोड़ देगा। तो यहाँ पर एक धनायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। समझ में कि नहीं? Cl उतने ही रहेंगे, क्योंकि Cl की संख्या सब में उतनी ही मेंटेन रहेगी, लेकिन क्यों चार्ज में वेरिएशन है सोडियम और स्ट्रोंशियम के, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक सोडियम एक्स्ट्रा सोडियम कैटायन निकल जाएगा अपने, और वो कैटायन वैकेंसी तुम्हारी ये क्या कहलाएगी, ये कैटायन वैकेंसी है, कैटायन वैकेंसी। तो हम वैकेंसी डिफेक्ट भी इसे कह सकते हैं, एक प्रकार का क्रिएट। और ये इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जितने इसमें स्ट्रोंशियम कैटायन होंगे उतनी ही उसमें वैकेंसी होंगी। अगर स्ट्रोंशियम कैटायन 2 हैं तो 2 वैकेंसी होगी, अगर 10 है तो 10 ही रिक्तिका उसमें होगी। अगर कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसी भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट में स्ट्रोंशियम की संख्या 10 है तो उसमें कैटायन वैकेंसियों की संख्या कितनी होगी, उतनी ही वैकेंसी होंगी जितने कि इसमें स्ट्रोंशियम आयन हैं, स्ट्रोंशियम कैटायन हैं, उतनी ही उसमें वैकेंसी होंगी। अगर एक और होता यहाँ पर तो एक, अगर यहाँ मान ली स्ट्रोंशियम, अगर एक और स्ट्रोंशियम आ जाता तो निश्चित तौर पर एक और सोडियम निकलता वैकेंसी को बाहर। तो देखिए 2 स्ट्रोंशियम जब हो गए तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो गए कैटायन की। तो इस प्रकार के अर्थात ऐसा डिफेक्ट जो किसी इम्प्योरिटी के यानी अदर मटेरियल डालने के कारण उसमें के क्रिस्टलाइजेशन में कोई त्रुटि आ जाती है या इनपरफेक्शन आ जाता है या उस त्रुटि के कारण कोई अपना स्थान छोड़कर निकल जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और यह डिफेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण हमने तुमको बता दिया है कि अगर सोडियम क्लोराइड में
NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया जाए, यानी SaCl2 added into NaCl, then such type of impurity defect should be created in that conditions. Okay, so I hope you have well understand the students. और अगर कोई भी त्रुटि रहती है तो हम उसे सुधार करेंगे, आप हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं छात्रों। ठीक, तो छात्रों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें और पूरा सहयोग दें, अपने अन्य साथियों को भी इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करें।